Assalamualaikum. My name is Rabia Anwar. Today I will discuss the topic on instrumentation of atomic fluorescence spectroscopy. The atomic fluorescence spectroscopy consists of following components. इनमें ये जो है वो components शामिल हैं. सबसे पहला radiation source, then atom reservoir, then monochromator, detection system and readout device. तो देखेंगे हम कि रेडिएशन सोर्स में कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं. रेडिएशन सोर्सेज इन एटॉमिक फ्लोरेसेंस द एक्साइटेशन कैन बी परफॉर्म्ड बोथ विद कंटिन्यूस एंड एज वेल एज मोनोक्रोमेटिक सोर्स. मतलब इसमें कंटिन्यूस सोर्स भी यूज़ होता है और मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी यूज़ होता है. विच अफेक्ट द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटीज ऑब्टेनेबल एंड द फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रे रेडिएशन. When a continuous source such as tungsten halide or deuterium lamp is used as a primary source. इंटेंसिटीज़ इनकी तब अफेक्ट होती है जब कंटिन्यूस सोर्स टंगस्टन हेलाइड या ड्यूटेरियम लैम्प यूज़ होता है प्राइमरी सोर्स के तौर पर. तो लाइट सोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं. वेरियस लाइट सोर्सेज में बी यूज्ड एज एक्साइटेशन सोर्सेज इंक्लूडिंग लेज़र, LED एंड लैम्प में जीनोन आर्क्स एंड मर्करी वेपर लैम्प्स इन पार्टिकुलर. ये सारे जो लैम्प्स और LEDs जो होती हैं ना, ये लाइट सोर्स में यूज़ होती हैं. A laser only emit light of high radiance at a very narrow wavelength interval, typically under 0.01 nanometer, which makes an excitation monochromator or filter unnecessary. लेज़र की जो उसने बोला कि हाई रेडियंस होती है तो ये ज़्यादातर जो है वो ना वो यूज़ नहीं होती. इसके बाद हॉलो कैथोड लैम्प आ जाता है. तो हॉलो कैथोड लैम्प जो है इज़ मोर कॉमनली यूज्ड. दिस इज़ अ लैम्प इन विच द कैथोड इज़ कोटेड विद द एनालाइट मेटल ऑफ इंटरेस्ट. जिस मेटल को हमने डिटेक्ट करना होता है उसका जो है वो कैथोड बना होता है. विद इन द लैम्प इनर्ट गैस जो होती है ना, नियॉन का या आर्गोन जो है ना वो फील्ड होती है. इज़ आयनाइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट से आयनाइज की गई होती है. एंड दीज आयंस आर देन अट्रैक्टेड बाय द कैथोड. और वो जो आयंस जो है ना वो फिर कैथोड की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. द इनर्ट गैस आयंस बोम्बार्डेड द कैथोड. इनर्ट गैस जो होती है ना वो कैथोड पे बोम्बार्ड करती है उसके आयंस. एंड इन सो डूइंग एक्साइट द मेटल आयंस कोटेड ऑन इट. और जो मेटल आयंस होते हैं वो कैथोड पे कोट हो जाते हैं. इट इज़ दिस एक्साइटेशन ऑफ द मेटल दैट प्रोड्यूस द एमिशन ऑफ रेडिएशन. इससे जो है ना रेडिएशन एमिट होती हैं विद वेवलेंथ करैक्टरिस्टिक ऑफ द एनालाइट. HCl's आर अवेलेबल फॉर मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स. मोस्ट ऑफ द मेटालिक एलिमेंट्स के लिए ये भी जो है ना ये अवेलेबल हैं. उसके बाद इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैम्प. इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैम्प्स आर यूज्ड लेस फ्रीक्वेंटली. ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते दैन HCl's एक्सेप्ट फॉर एनालाइट सच एज आर्सेनिक एंड सेलेनियम की रिडक्शन के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं. दीज लैम्प्स में भी एक्साइटेड यूजिंग आइदर माइक्रोवेव एनर्जी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी. इनके पास या तो माइक्रोवेव एनर्जी होती है या रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है. ये सारे लाइट सोर्सेज हैं. द रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्साइटेड लैम्प आर लेस इंटेंस दैन माइक्रोवेव एक्साइटेड वंस बट आर स्टिल 5 to 100 times more intense than a standard HCl. इन द इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैम्प अ बल्ब कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट. जिस एलिमेंट को हमने डिटेक्ट करना होता है उसका बल्ब बना होता है. इन एन आर्गोन एटमोसफेयर. वही गैस जो यूज़ होती है वो आर्गोन ही है. द रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी आयनाइजेज द आर्गोन एंड दिस इन टर्न एक्साइट द एनालाइट एटम कॉजिंग इट टू प्रोड्यूस इट्स करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम. जब आयनाइज होते हैं तो उसका करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बन जाता है. फॉर एनालाइट सच एज आर्सेनिक एंड सेलेनियम दीज लैम्प्स गिव अ बेटर सिग्नल टू नॉइज़ रेशो. मतलब इसमें जो है ना सिग्नल ज़्यादा होते हैं और नॉइज़ कम होती है. दैन HCl's एंड हैव लॉन्गर यूज़फुल लाइफ टाइम. और उनका लाइफ टाइम जो है ना वो अच्छा खासा ज़्यादा होता है. उसके बाद एटम रेजरवायर देखेंगे हम. इन AFS मतलब एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी द एनालाइट सैंपल इज़ टू बी कन्वर्टेड विद इन एटम वेपर. तो जो भी सैंपल होता है इसको जो है ना वो वेपर्स में तब्दील किया जाता है in ground state before being excited through suitable radiation. The holder or cell having these vaporized atoms is known as atom reservoir. और जिसमें ये vaporized atoms होते हैं उसको atom reservoir कहते हैं और atom cell.
तो इसकी जो है ना, अब हम वेरियस काइंड एटम रिजर्वायर की जो है वो वेरियस काइंड्स होती हैं, उनके बारे में जो है ना हम पढ़ेंगे। तो इन फ्लेम एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ फ्लेम एक्ट एज द एटम रिजर्वायर। ये पहला जो है ना वो फ्लेम रिजर्वायर हो गया। इट इज़ आल्सो नाउन एज फ्लेम एटम सेल। This is mainly consist of the atomic fluorescence. Work is commonly finished in the hydrogen diffusion flame. इसमें हाइड्रोजन डिफ्यूजन फ्लेम में जो है ना वो वर्क ख़त्म होता है। एंड दिस हैज़ अ वेरी लो बैकग्राउंड लेवल। इसमें जो बैकग्राउंड लेवल जो है ना वो बहुत लो होता है। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लेम आर ओनली अराउंड 1000 degree centigrade, although the bulk of the flame is about 350 to 40 degree centigrade. This allows excellent detection limit to be acquired since of the extremely low background. चाहे बैकग्राउंड लो भी हो, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है ये जो है ना वो एक्सीलेंट डिटेक्शन लिमिट प्रोवाइड करता है। थस एनालिसिस विद इन दीज फ्लेम्स सीरियसली सफर्स फ्रॉम मैट्रिक्स इफेक्ट। Like frames are only really meaningful while associative pure solution is used. This could be achieved along with the help of separation, isolation और प्री कंसनट्रेशन ऑपरेशन इन द सैम्पल। मतलब सैम्पल की सेपरेशन करनी हो, आइसोलेशन करनी हो और प्री कंसनट्रेशन जो है ना ऑपरेशन करना हो। अ कम्बिनेशन ऑफ एस्टाइलिन नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर्गन hydrogen using a rectangular flame along with the premix laminar flow burner is also used broadly. अब बताया गया है कि फ्लेम में कौन कौन सा बर्नर जो है वो यूज़ होता है। तो एस्टाइलिन नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ आर्गन और हाइड्रोजन का जो है ना वो रेक्टेंगुलर फ्लेम ज़्यादातर यूज़ होता है। The high temperature of the premixed hydrogen and hydrocarbon flames provide much better atomization of several species, but still along with considerably higher बैक। इसका भी जो है ना बैकग्राउंड जो है वो हायर होता है। उसके बाद दूसरी टाइप है कोल्ड वेपर सेल के। कोल्ड वेपर सेल आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मर्करी एंड इंक्लूड्स द कन्वर्शन ऑफ डिजोल्व मर्करी विद इन एलिमेंटली मर्करी। डिजोल्व मर्करी को जो है ना ये कन्वर्ट करता है एलिमेंटल मर्करी थ्रो रिएक्टिंग इट अलॉन्ग विद SnCl2 के साथ रिएक्शन के जरिए। द एलिमेंटल मर्करी सो एक्वायर्ड इज देन ट्रांसपोर्टेड विद इन अ क्वार्ट्ज सेल अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ गैस फ्लो। This quartz cell act as the atom cell or reservoir. The easy design, low cost and high sensitivity are few benefits of these cell. मतलब इसका डिज़ाइन बहुत इजी होता है, लो कॉस्ट होती है, सेंसिटिविटी इसकी हाई होती है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बाद थर्ड जो है वो टाइप है हाइड्राइड जनरेशन मेथड्स की। ये सारी टाइप्स हैं एटम रिजर्वायर की। Hydride generation methods are generally used for the determination of the elements which form hydride, for instance arsenic, antimony, selenium and tellurium. In this method, the analyte sample is treated along with sodium borohydride and hydrochloric acid to produce a volatile hydride of the analyte. This is then carried to the atom cell along with the help of the inert gas. The hydride generation method provides better sensitivity for these components as compared to other flame atomic spectroscopic techniques. तो ये सबसे बेहतर है बाकी टेक्निक्स से। इसके बाद हम बात करेंगे मोनोक्रोमेटर्स की। ये भी हमारी एटॉमिक AFS की जो इंस्ट्रूमेंट है उसका एक कंपोनेंट है। तो मोनोक्रोमेटर क्या होते हैं? मोनोक्रोमेटर ट्रांसमिट लाइट ऑफ एन एडजस्टेबल वेवलेंथ विद एन एडजस्टेबल टॉलरेंस। तो the most common type of monochromator utilize a diffraction grating. That is, collimated light illuminates a grating and exit with a different angle depending on the wavelength. The monochromator can be adjusted to select which wavelength to transmit. ये adjust किए जाते हैं कि कौन सी wavelength को जो है वो transmit करना है। For allowing anisotropy measurement, the addition of two polarization filters is necessary. One after the excitation monochromator or filter and one before the emission monochromator or filter. तो इस तरह से जो है इनको एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो डिटेक्टर्स क्या होते हैं।
डिटेक्टर्स ये भी जो है वो AFS एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है ना वो उसके इंस्ट्रूमेंट का एक कंपोनेंट है। तो डिटेक्टर कैन आइदर भी सिंगल चैनल्ड, या सिंगल भी हो सकते हैं, और मल्टी चैनल्ड, और मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल को भी कर सकते हैं और मल्टी को भी कर सकते हैं। द सिंगल चैनल डिटेक्टर कैन ओनली डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ वन वेवलेंथ एट अ टाइम। ये एक ही जो है वो चैनल की इंटेंसिटी को एक टाइम में डिटेक्ट करते हैं। वाइल द मल्टी चैनल डिटेक्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ ऑल वेवलेंथ सिमल्टेनियसली। मल्टी चैनल जो होते हैं ना वो सबकी इंटेंसिटी को एक ही टाइम में डिटेक्ट करते हैं, मेकिंग द एमिशन मोनोक्रोमेटर और फिल्टर अननेसेसरी। मतलब कि एमिशन मोनोक्रोमेटर और फिल्टर को जो है ना ये अननेसेसरी कर देता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स हैव बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इनके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रीड आउट डिवाइसेस। रीड आउट डिवाइसेस द मोस्ट वर्सटाइल फ्लोरीमीटर्स विद डुअल मोनोक्रोमेटर्स एंड अ कंटिन्यूस एक्साइटेशन लाइट सोर्स कैन रिकॉर्ड बोथ एन एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम एंड अ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। अब फ्लोरीमीटर्स जो यूज़ होते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो निकले हैं, नताइज निकले हैं, मतलब किस एलिमेंट को हमने डिटेक्ट किया है उसके लिए जो है ये सारे यूज़ होते हैं। व्हेन मेजरिंग फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा, जब फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा को मेजर किया जाता है, द वेवलेंथ ऑफ द एक्साइटेशन लाइट इज़ केप्ट कांस्टेंट। जो लाइट एक्साइट हुई है हमारे पास उसके वेवलेंथ को कांस्टेंट रखा जाता है, preferably at a wavelength of high absorption, and the emission monochromator scans the spectrum। और जो emission monochromator होता है वो स्पेक्ट्रम को स्कैन करता है। For measuring excitation spectra, the wavelength passing through the emission filter or monochromator is kept constant, and the excitation monochromator is scanning। The excitation spectrum generally is identical to the absorption spectrum and the fluorescence intensity is proportional to the absorption। और जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो absorption के प्रोपोर्शनल होगी, और इस तरह जो है हमें उसकी फ्लोरेसेंस का जिस एलिमेंट को हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसका हमें पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।